किसी समय गंगापुर नाम के एक गांव में कृष्णा नाम का एक किसान रहता था। कृष्णा एक बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में कद्दू की खेती करता था। अपने उगाए गए कद्दू को कृष्णा मंडी में नहीं बेचता था, बल्कि अपनी बैलगाड़ी में भरकर गांव-गांव जाकर बेचता था। एक बार एक आदमी कृष्णा के पास आया जो किसी दूसरे गांव से आया था और कहने लगा, भाई, मैं पास के ही एक गांव से तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरे सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। मेरे मालिक नगर की एक मंडी में थोक व्यापार करते हैं। मंडी में उनकी बहुत बड़ी दुकान है जिसमें वे कद्दू का व्यापार करते हैं। मेरे मालिक को मंडी में बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कद्दू चाहिए होते हैं, और क्योंकि तुम कद्दू की खेती करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम्हें अपने खेत के कद्दू बेचने हैं तो मैं उन कद्दुओं की अच्छी कीमत लगा दूंगा। माफ करना भैया, मैंने जो कद्दू अपने खेतों में लगाए हैं उन्हें तो मैं खुद ही बेचता हूँ। मंडी के दलालों को मैं अपना माल नहीं बेचता। अरे भाई, तुम यह क्या कहते हो? आसपास के गांव के लोग मेरे मालिक को ही अपना माल बेचते हैं और फिर जगह-जगह गांव-गांव घूमकर अपना माल बेचने से अच्छा है कि उन्हें एक ही जगह पर अच्छी कीमत पर बेच दिया जाए। तुम भी अगर मेरे मालिक को सारे कद्दू बेच दोगे तो तुम्हारी भी मेहनत कम लगेगी। देखो भाई, मैं एक किसान हूँ। कड़ी मेहनत करना मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। साथ ही पैसे कमाने का लालच भी मुझ में नहीं है, बल्कि लोगों को साफ सुथरी सब्जी कम दामों में बेचना, यही मेरा उद्देश्य है। मैं इसी से संतुष्ट हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सब्जी मंडी में ना बेचकर सीधे लोगों को बेचूं, चाहे मुझे मुनाफा कुछ कम ही क्यों ना हो। और वैसे भी मंडी में जो माल बिकता है वह आम लोगों तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है। इसलिए मैं अपनी सब्जी मंडी में नहीं बेचूंगा। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ जाओगे और तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कृष्णा के समझाने के बाद उस आदमी को यह बात समझ में आ गई कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली। वह आदमी वहाँ से चला गया। हमेशा की तरह कृष्णा ने अपने सारे कद्दू बैलगाड़ी पर लाद दिए और उन्हें बेचने के लिए चल दिया। चलते चलते वह उदयगिरी नाम के एक गांव में पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत ही अंधेरा हो चुका था। कृष्णा सोचने लगा कि मुझे रात यहीं पर कहीं गुजार लेनी चाहिए। यह सोचते सोचते जब कृष्णा एक बड़े से घर के सामने से गुजरा तो उस घर के बाहर खड़े हुए एक आदमी ने कृष्णा को आवाज लगाई, अरे भाई, कौन हो तुम? हमारे गांव के तो नहीं लगते। कृष्णा ने देखा कि पहनावे से वह आदमी बहुत ही अमीर मालूम पड़ता था। कृष्णा ने कहा, भाई, मेरा नाम कृष्णा है और मैं गंगापुर गांव का हूँ। यह कद्दू बेचने के लिए मैं उदयगिरी गांव की तरफ जा रहा हूँ। सुबह से गाड़ी खींचते खींचते मेरे बैल थक चुके हैं, इसीलिए आज रात को यहीं कहीं आसपास रुककर सुबह निकलने का इरादा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गांव में रात को ठहरने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या रात गुजारने के लिए हमारे गांव में जगह नहीं मिलेगी? इसके लिए इतना परेशान क्यों होते हो? तुम कहीं और क्यों जाओगे? मेरा इतना बड़ा घर है, तुम आज रात इसी में रुक जाओ। इतना कहते ही कृष्णा ने अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगा दी
और गाड़ी से सारे कद्दू उठाकर एक तरफ रख दिए। बैलों को चारा और पानी डालकर कृष्णा ने अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। वह आदमी जिसके घर में कृष्णा रुका था, उसका नाम सर्वेश्वर दयाल था। खाना खाने के बाद सर्वेश्वर दयाल कृष्णा से बातचीत करने लगा। कृष्णा ने कहा, हजूर, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप जैसे दयालु लोग आज भी इस धरती पर हैं। इसीलिए हम जैसे गरीब लोग जी रहे हैं, वरना आज रात इस गांव में न जाने मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ती। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है कृष्णा? एक इंसान ही दूसरे इंसान की मदद करता है। देखने में तो तुम बहुत ही मेहनती किसान लगते हो। मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम जैसे आदमी की सहायता करूं। अच्छा, एक बात तो बताओ, यह सभी कद्दू तुम्हारे खेत के हैं या किसी व्यापारी से लेकर बेचने के लिए निकले हो? अरे नहीं साहब, यह तो मेरे अपने ही खेत की फसल है। व्यापारी से खरीद कर बेचूं, इतना बड़ा आदमी तो मैं नहीं हूं। और फिर इसके बाद दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। कृष्णा ने उसे बताया कि वह अपने खेत के कद्दू सीधा ग्राहकों को बेचने में विश्वास रखता है। यह सुनकर सर्वेश्वर दयाल ने कहा, वाह कृष्णा, अगर हर किसान ही तुम्हारी तरह सोचेगा तो कितना अच्छा हो जाएगा। कम कीमत पर अच्छी और ताजी सब्जियां सभी लोगों को मिल जाएंगी। आज के समय में तो मंडी के दलाल किसानों से कम दामों में माल खरीदते हैं और फिर उन्हें जमा करके ऊंची कीमतों पर ग्राहकों को बेचते हैं। इसीलिए लोगों को महंगे दामों पर सामान खरीदना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि मंडी के लोगों का यह काम उचित नहीं है, लेकिन बेचारे आम लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वह तो ऊंची कीमत देकर सामान खरीदते हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा साहब, आजकल तो यही सब कुछ हो रहा है। और ऐसा ना हो, इसीलिए मैं अपने खेत के कद्दू सीधे ग्राहकों को कम कीमत पर बेचता हूँ। मैं समाज के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर पा रहा हूँ। सच में कृष्णा, तुम्हारे विचार बहुत ही अच्छे हैं। अगर सभी लोग तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो सबका भला हो जाए। अच्छा, अब काफी रात हो गई है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। तुम आज रात आराम से यहाँ पर सो जाओ। और फिर सर्वेश्वर दयाल अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उसने घर के दालान में एक चारपाई बिछाकर कृष्णा के सोने का इंतजाम कर दिया। अपनी चारपाई पर लेटने के बाद कृष्णा सर्वेश्वर दयाल के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि यह कितना अच्छा इंसान है। इसीलिए तो मुझ जैसे गरीब किसान को अपने घर में आश्रय दिया। सचमुच इतना धनी होने के बावजूद इसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। इसका मन सचमुच बहुत ही निर्मल है। ऐसे इंसान आजकल दुनिया में बहुत ही कम मिलते हैं। यह सब कुछ सोचते सोचते कृष्णा को नींद आ गई। अगली सुबह मुर्गे की बांग से कृष्णा की नींद खुली। वह सोचने लगा कि इस घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल ने अपने घर में आसरा देकर मेरी बहुत ही सहायता की है। क्यों ना इसके बदले में कुछ कद्दू उसे भी दे दिए जाएं। यह सोचकर कृष्णा जब कद्दू के अपने ढेर के पास पहुंचा तो यह देखकर वह हैरान रह गया कि कद्दुओं का ढेर तो आधा ही रह गया था। वह तुरंत घर के मालिक सर्वेश्वर दयाल के पास गया और कहने लगा, मैंने रात को आपके आंगन में जो कद्दुओं का ढेर लगाया था
उसमें से आधे कद्दू गायब हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उसकी बात सुनकर सर्वेश्वर दयाल को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, यह तुम क्या कहते हो? तुम्हारे सामने ही तो मैं अंदर जाकर सो गया था और तुम मुझ पर ही संदेह कर रहे हो। मैंने बड़ी ही गलती की जो तुम जैसे आदमी को अपने यहाँ पर आसरा दिया। सर्वेश्वर दयाल के ऐसा कहने पर कृष्णा को यह समझने में देर ना लगी कि सर्वेश्वर दयाल एक अच्छा इंसान नहीं है और इसीलिए इसने मेरे साथ धोखा किया है। अब कृष्णा को भी क्रोध आ गया। वह कहने लगा, अरे भाई, तुमने पहले मेरा विश्वास जीता और फिर मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं तो तुम्हें एक बहुत ही भला इंसान समझ रहा था, लेकिन तुम तो एक बहुत ही चालबाज और धोखेबाज इंसान निकले। मेरे सो जाने के बाद तुमने मेरे कद्दू चुरा लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कृष्णा, जिस थाली में खाया उसी में छेद करते हो। मैंने तुम्हारी सहायता की और तुम मुझ पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। असल में गलती मेरी है जो मैंने तुम जैसे आदमी को अपने घर में आश्रय दिया और बेवजह ही मुसीबत मोल ले ली। रात को तो तुम्हारी बातों से यह लगता था कि तुम एक ईमानदार किसान हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेईमान निकले। तुम्हें अपने घर में आसरा देकर मैंने बड़ी ही गलती कर दी। सर्वेश्वर दयाल की बातें सुनकर कृष्णा को और भी अधिक गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, एक तो आपने चोरी की, ऊपर से सीना जोरी करते हैं। झूठ मत बोलो और चुपचाप मेरे कद्दू लौटा दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अच्छा, मुझे धमका रहा है और तू यहाँ से चुपचाप शराफत से निकल जा, वरना अपने आदमियों को बुलवाकर तुझे धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊंगा। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं सुनूंगा। सर्वेश्वर दयाल के धमकाने पर कृष्णा मन ही मन सोचने लगा कि अब इससे बात करना बेकार है। कृष्णा ने अपने बाकी कद्दू इकट्ठे किए, गाड़ी पर लादे और फिर सर्वेश्वर दयाल के घर से वह निकल गया। वहां से कृष्णा सीधा गांव के मुखिया के पास गया। कृष्णा ने मुखिया जी को सर्वेश्वर दयाल के यहाँ पर हुई सारी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें सुनने के बाद मुखिया जी कहने लगे, अगर सचमुच तुम्हारे कद्दू सर्वेश्वर दयाल ने ही चुराए हैं तो मैं अवश्य ही उन्हें वापस दिलवा दूंगा। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वह एक बहुत ही अमीर आदमी है, तो फिर एक अमीर आदमी भला ऐसा काम क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं कि किसी और ने तुम्हारे कद्दू चुराए। नहीं मुखिया जी, मुझे पक्का विश्वास है कि यह उसी का काम है। ठीक है, उससे बात करने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। मुखिया ने उसी समय सर्वेश्वर दयाल को बुलाने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया। जब सर्वेश्वर दयाल वहां पर पहुंचा तो कृष्णा को वहां पर देखकर वह तिलमिला उठा और मुखिया जी से कहने लगा, मुखिया जी, मैं एकदम निर्दोष हूँ। इस किसान को मैंने रात को अपने घर में रुकने के लिए आसरा दिया और यह एहसान फरामोश है कि मुझ पर ही आरोप लगा रहा है। भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराने लगा? मेरे तो खुद के खेत में अच्छे खासे कद्दू हैं, तो भला मैं इसके कद्दू क्यों चुराऊंगा? लेकिन यह ऐसा आरोप मुझ पर क्यों लगा रहा है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुखिया ने कहा, मुझे तो लगता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन चोरी तुम्हारे ही घर में हुई है तो तुमने यह चोरी नहीं की, यह बात तुम्हें ही साबित करनी होगी। इसीलिए
तुम्हारे खेत में जो कद्दू हैं, उनमें से एक कद्दू तुम यहाँ पर लेकर आओ। यह सुनते ही सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लाने के लिए चला गया। उसके जाने के बाद मुखिया एक बार फिर से कृष्णा से पूरी मामले की जानकारी लेने लगा। जब सर्वेश्वर दयाल अपने खेत से कद्दू लेकर वापस लौट आया, मुखिया ने कृष्णा की बैलगाड़ी में से एक कद्दू मंगवाया और फिर दोनों कद्दुओं को एक साथ रख दिया गया। मुखिया के अलावा वहां पर गांव के कुछ और लोग भी मौजूद थे। मुखिया ने वहीं पर मौजूद एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम दामोदर है और यह तरह तरह की सब्जियों का अच्छा पारखी है। सब्जियों की गुणवत्ता के बारे में यह बहुत अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बुलाया है ताकि यह दोनों कद्दुओं की जांच कर सके। और फिर मुखिया ने दामोदर से कहा, क्या तुम इन दोनों कद्दुओं की जांच करके यह बता सकते हो कि यह दोनों कद्दू एक ही खेत के हैं या अलग अलग? दामोदर दोनों ही कद्दुओं को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, दोनों कद्दुओं को देखने में तो कोई फर्क नहीं नजर आता, इसीलिए उनके स्वाद को चखकर देखना होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत इन कद्दुओं को चखो और मुझे बताओ। मुखिया के कहने पर दामोदर ने एक चाकू से सर्वेश्वर दयाल के लाए हुए कद्दू को काटा। जैसे ही उसने वह कद्दू खाया, उसे तुरंत जैसे कोई दौरा पड़ने लगा। वह हाथ पैर मारने लगा। तभी मुखिया ने एक दूसरे आदमी से कहा, शास्त्री जी, आप तो वैद्य हैं, जरा देखिए तो सही, दामोदर को क्या हुआ? यह तो अच्छा हुआ कि आप यहीं पर थे, यह कहीं मर ना जाए। आप तुरंत इसका इलाज कीजिए। मुखिया के ऐसा कहते ही वैद्य ने दामोदर की नब्ज देखी और कहा, अरे भाई, अवश्य ही इस कद्दू में जहर था, इसीलिए कद्दू को खाते ही इसकी यह हालत हो गई। इसे इलाज के लिए तुरंत मेरे घर ले जाना पड़ेगा। और फिर वैद्य कुछ लोगों की सहायता से उस आदमी को उठाकर इलाज के लिए अपने घर ले गया। इसके बाद मुखिया ने सर्वेश्वर दयाल से कहा, अरे भाई, यह सब क्या मामला है? तुमने अपने खेतों में जहरीला कद्दू लगाया है। तुम लोगों को जान से मारना चाहते हो। कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसा ही एक मामला सुना था जिसमें जहरीले कद्दू खाने से किसी की मौत हो गई थी। मुझे तो लगता है कि वह कद्दू तुमने ही दिया होगा। अगर दामोदर को कुछ हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब तो तुम्हारे ऊपर चोरी के साथ साथ हत्या का भी मामला जुड़ जाएगा। अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यह सुनते ही सर्वेश्वर दयाल डर गया और वह मुखिया को घर के अंदर एक एकांत जगह पर ले गया और कहने लगा, मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह कद्दू मेरे खेत के नहीं है, बल्कि यह तो उस कृष्णा का ही कद्दू है। उसके कद्दू जहरीले हैं। अगर यह बात मुझे पता होती तो मैं उसके कद्दू चुराता ही नहीं। अगर आप इस अपराध का दंड देना चाहते हैं तो उस कृष्णा को दीजिए, क्योंकि यह कद्दू उसी का है। अगर आप मुझे इस समस्या से बचा लेंगे तो मैं आपको भी मालामाल कर दूंगा। यह सुनकर मुखिया को क्रोध आ गया और वह कहने लगा, एक तो तुमने खुद चोरी का अपराध किया और ऊपर से मुझे रिश्वत देकर इसमें शामिल करना चाहते हो। कृष्णा को बलि का बकरा बनाना चाहते हो। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि इससे पहले भी तुमने कई अपराध किए होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि हर आदमी तुम्हारे जैसा लालची है? तुमने मुझे भी एक लालची इंसान समझा, जो रिश्वत का पैसा
हजम कर जाऊं? तुम्हें मालूम है कि मुझे रिश्वत देना भी एक अपराध है। अगर तुमने अपना अपराध मान लिया होता तो बेहतर होता। तभी वहां पर कृष्णा, दामोदर और वह वैद्य भी आ पहुंचे। उन दोनों को देखकर सर्वेश्वर दयाल चौंक गया और कहने लगा, देखो तो जरा दामोदर को, वह तो एकदम ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम सही सलामत है। लेकिन अगर उसे कुछ हो भी गया होता तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, क्योंकि वह कद्दू मेरा था ही नहीं। वह कद्दू तो मैंने इस किसान कृष्णा का चुराया था। अब क्योंकि वह कद्दू मेरा नहीं था, इसीलिए अब मुझ पर किसी की हत्या या हत्या करने का मामला नहीं बन सकता। उसके इतना कहते ही मुखिया कहने लगा, सर्वेश्वर दयाल, अब तो तुमने अपनी चोरी का अपराध खुद ही स्वीकार कर लिया है। तुम अपना अपराध अपने मुंह से स्वीकार कर लो, इसीलिए हम सभी ने मिलकर यह नाटक किया था। असल में दामोदर कोई सब्जियों का ज्ञाता नहीं है और ना ही वह आदमी कोई वैद्य है। कृष्णा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसीलिए सारा जाल बिछाया गया। दामोदर ने तो कद्दू खाकर बेहोश होने का सिर्फ नाटक किया था। असल बात तो यह है कि कुछ दिन पहले तुमने जिस आदमी को कृष्णा के पास कद्दू खरीदने के लिए भेजा था, उस रात कृष्णा ने उस आदमी को तुम्हारे ही घर पर काम करते हुए देख लिया था। अब तो मामला बिल्कुल साफ हो गया है। कृष्णा ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुमने एक आदमी को पहले से ही इसके घर कद्दू खरीदने के लिए भेजा था। कृष्णा ने तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कद्दू नहीं बेचे, इसीलिए तुमने इसे अपने घर के सामने रोककर अपने घर में रुकने की जगह दी। इसके आधे कद्दू चुरा लिए। तुम्हारे जैसे मंडी के दलाल ऐसा नीच काम करेंगे, यह मैं सोच भी नहीं सकता था। तब कृष्णा कहने लगा, भाई सर्वेश्वर दयाल, मुझे तो तुम जैसे लोगों की सहायता नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे घटिया दलालों की वजह से मंडी में किसानों का नुकसान होता है। मुखिया ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है कृष्णा। तुम्हारी इस समस्या के बारे में मैं राज्य के महाराज से बात करूंगा। और फिर कृष्णा को सर्वेश्वर दयाल के द्वारा चुराए गए सारे कद्दू वापस दिलवा दिए गए। मुखिया ने कहा, आज के बाद अगर किसी मंडी के दलाल ने किसी किसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे भयानक दंड दिया जाएगा। जब गांव के बाकी किसानों को कृष्णा के साथ हुई इस घटना के बारे में पता चला तो वे मुखिया और कृष्णा की सूझबूझ और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। इसके बाद कृष्णा अपने सारे कद्दू लेकर आगे बढ़ गया। उसने अपने सारे कद्दू उचित दामों पर बेचे और वापस अपने गांव लौट गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक और कहानी के साथ। नमस्कार।